दोस्तों आज के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स द्वितीय परीक्षा का आज पेपर हुआ है, स्टैंडर्ड वाला मैच कर लीजिएगा। सारे आंसर मैं बता रहा हूँ, पूरी आंसर शीट एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं द्वितीय परीक्षा। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद। दोस्तों जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसकी घात 1 होती है वो रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, एक द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के शून्यकों का योग है। तो इसमें शून्यकों का योग आप लोगों को लिखना था माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो असंगत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या होती है तो 0 होती है इसमें। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान बताइए। तो दोस्तों इसमें k का मान -10 होता, इसमें -10 आपका आंसर लिखना था आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, देखिए बिंदु -4 और -3 की y अक्ष से दूरी है। इसमें y अक्ष से दूरी आप सभी स्टूडेंट्स को लिखनी थी 4। ठीक है, 4 लिखनी थी, तो इसमें 4 आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो स्पर्श जो रेखाएं हैं उसकी संख्या आप लोगों को बताना था दोस्तों, और वो हो जाता आप लोगों का केवल 2। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 8 होती है। यहाँ पर 8 संभव परिणाम प्राप्त होते हैं, 8 लिखना था। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। सारे आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो बताया उसी में से आया हुआ है 101% दोस्तों। आप सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर क्लास 10th की पेड मेंबरशिप मैंने दे रखी, जिसमें 6 के 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं। वहाँ पर नोट्स, पीडीएफ वगैरह, टेस्ट पेपर, वीडियो सॉल्यूशन सब मिलेंगे। द्विघात बहुपदों के ग्राफ से बनने वाले वक्रों को कहते हैं, तो इसको परवलय बोला जाता है, परवलय। अगला है, यदि एक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 का एक मूल करणीय 3 है तो अन्य मूल होंगे। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना था, अन्य मूल में आपको क्या लिखना था दोस्तों, करणीय 3। ठीक, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी ए और सी का कहलाता है समांतर माध्य कहलाता है, समांतर माध्य। नेक्स्ट है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, समांतर होती है। इसमें समांतर आप लोगों को आंसर करना था। यहाँ पर समांतर जिसने लिखा है सभी बच्चों का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा परिबद्ध भाग उस वृत्त का कहलाता है। तो उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। इसमें आपको वृत्तखंड बताना था। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो घटना कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आपको बताना था प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक लिखना था इसमें खाली स्थान में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, सत्य असत्य लिखिएगा। पहला, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सभी बच्चों को असत्य लिखना था। नेक्स्ट है, यदि रेखाएं समपाती है तो वे एक आश्रित समीकरण युग्म होगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर बताना था। करनी 3, करनी 6, करनी 9, करनी 12 एक समांतर श्रेणी एपी है। इसमें आपको असत्य लिखना था। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वे समरूप होते हैं। दोस्तों ये आपको सत्य बताना था, इसमें आपका सही आंसर हो जाता। ठीक है, और अगला देखो, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्रक से होकर जाता है। तो साथियों इसमें आपको बताना था सत्य। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें बहुलक कहलाता है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको कैसे बनानी थी, मैच कर लीजिएगा। सभी ने क्या लिखा है, देखिए sin 2 थीटा बराबर 3/2, तो थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, आपका आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा बराबर क्या। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को लिखना था 45 डिग्री। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान, दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या लिखना था, 60 डिग्री लिखना था।
बेलन का आयतन, यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच आपको बनाना था। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर वर्ग एच। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन में क्या लिखोगे दोस्तों, अर्धगोले का आयतन में 2/3 पाई आर क्यूब लिखना था। ठीक है, इस तरीके से आपको इस जोड़ी को मिलाना था। जिसने भी जोड़ी ऐसी बनाई है सभी बच्चों का सही है। दोस्तों अन्य जो सब्जेक्ट है ना, आप लोगों को सभी के टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पर क्लास 10th की पेड मेंबरशिप परचेस करके सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला पहला प्रश्न। दो अभाज्य संख्याओं का HCF लिखना था। तो दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हलों की संख्या लिखना था। हलों की संख्या अनेक होती है, इसमें आपको अनेक लिखना था। द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसमें क्या लिखना था, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, ऐसा लिखना था। AP का nवां पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर कितना होगा, 3 होगा दोस्तों, इसमें आपको 3 लिखना था। ठीक है, 3 इसमें आपको आंसर करना था। यदि एक खंबे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की करनी 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसमें 60 डिग्री आपको आंसर करना था। ठीक है, 60 डिग्री जिसने भी लिखा है सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इसका, उसके बाद हम बात करेंगे। यदि एक वृत्त के चाप की लंबाई व संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 2 इकाई इसमें आपको लिखना था। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, ऐप पर सारे सब्जेक्ट ओपन कब होंगे आप लोगों के लिए, जब आप उसमें परचेस करोगे। मेंबरशिप परचेस कर लेना ताकि सारे सब्जेक्ट ऑन हो जाए। और यदि आपको अलग अलग एक सब्जेक्ट चाहिए तो मैंने कोर्स बना रखा है, अलग अलग भी मिल जाएंगे। लेकिन जो अलग अलग मिल रहे हैं वो उतनी फीस में मेंबरशिप में 6 के 6 मिल जाएंगे, तो आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेंबरशिप को परचेस कर लीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी बच्चे याद रखें, जो बता रहा हूँ उसमें से एग्जाम में 101% क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। MP बोर्ड के सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी अच्छे से पढ़ें और पास हो जाएं। सारे क्वेश्चन को हल करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।